हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन एनसीईआरटी के सॉल्व एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमारी जो मोशन चैप्टर है क्लास 9 में फिजिक्स में, उसकी हम आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं फिलहाल, कुछ ही न्यूमेरिकल है और थ्योरेटिकल फॉर्म है। थ्योरेटिकल फॉर्म आप लोग समझ ही जाएंगे, मैं केवल न्यूमेरिकल करूंगा। जैसे कि एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में लिखा है आ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड। देखिए एक स्क्वायर है, ठीक, एक फार्मर उस बाउंड्री पर घूमता है। 10 मीटर की इसकी बाउंड्री है 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। दूसरा है हमारा एनसीईआरटी का। देखिए इसमें दिया गया है हमारा फार्मर है, एक बाउंड्री पे चलता है। अगर हमें टाइम दिया गया है, एक राउंड का टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, यानी कि पहले गिवन दिया गया है कि हमारा टाइम दिया गया है 40 सेकंड। कितना बेटा 40 सेकंड दिया गया है, ठीक। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो। और इसका ए से यहाँ से कोई फार्मर चला ए पॉइंट से, तो वो वहाँ से ए से डी, डी से सी, सी से बी, ए तक, फिर ए पे पहुंचा है कितने सेकंड में, वन राउंड से कितने सेकंड में 40 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो हमको अब डिस्टेंस भी निकालना होगा, ठीक। पेरीमीटर निकालेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर। सो डिस्टेंस इक्वल टू, हम लिख देंगे इसमें डिस्टेंस इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये समझे था, ठीक। अब डिस्टेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, और a हमारी कितनी है, 10 है भाई। साइड हमारी कितनी दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है, 10 मीटर। ये आप गिवन दैट में ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टाइम के नीचे पीछे लिख दिया, हमने ऊपर लिखा, मैं भूल गया था, ये दिया गया। साइड ऑफ स्क्वायर 10 मीटर दी गई है, ठीक। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक। अब ए हमारी कितनी होगी, 10 होगी, तो डी बराबर कितना हो गया, 40 मीटर हो गया, ठीक। एक राउंड 40 सेकंड में, और 40 भाई एक राउंड वो ये 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 मीटर का। तो हमको स्पीड निकाल लिया जाए। हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कि स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं, क्लास 8 में ही आ जाता है और पहले भी पढ़ लेते हैं, ठीक। अब स्पीड हमें निकालना है। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक। और टाइम हमारा कितना दिया गया है, 40 सेकंड। तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक। अब हमें स्पीड है। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए क्या कह रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। तो फॉर 2 मिनट्स एंड फॉर 2 मिनट्स और 2 मिनट्स 20 सेकंड, 2 मिनट्स 20 सेकंड, ठीक। 2 मिनट्स 20 सेकंड के लिए टाइम हमारा हो गया। अब हम इसके लिए क्या निकालें, स्पीड। स्पीड में क्या है, गिवन है, ठीक। स्पीड हमारी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और टाइम कितना है हमारे पास, 2 मिनट है। 2 मिनट को अगर हमको उसमें चेंज करना हो, कैसे चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 20 सेकंड दिया है, तो हमारा टोटल कितना गया, 140 सेकंड। क्या समझ गए आप लोग, ठीक। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। डी बराबर स्पीड कितनी है, 1 है, टी कितना टाइम कितना आ गया, 140 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया, 140 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब उसमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक। तो पहले हम ये देखेंगे कि वो उसने 140 सेकंड कितने राउंड में कंप्लीट करता है। 140 मीटर जो है, 140 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने राउंड में कंप्लीट करता है, ठीक। ये पहले निकालते हैं। तो पहले राउंड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटेड इन 140 सेकंड। 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 140, ठीक। डिस्टेंस अभी हम लोग निकाला है 240 सेकंड के लिए, 140 सेकंड के लिए। तो एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, अगर हमें कोई चीज़ के राउंड निकालना होता है। तो एक राउंड आप बताइए कि एक राउंड कितने में ले जाता है, 40 में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तब यहाँ से फार्मर चला, यहाँ से एक राउंड वो 40 सेकंड में कर रहा था, ठीक। तो हम ये कर लिए। अब हमें देखना है कितने राउंड कंप्लीट करता है। एक राउंड 40 मीटर का है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास इतना है। हमको निकालना है कि वो कितने राउंड कर रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा, उतना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, और 4 यहाँ पे आ जाएगा 3.5 टाइम्स, मतलब 3.5 टाइम्स राउंड मारता है, मतलब कि 3 बार राउंड मारा आधा। और जैसे कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक। क्या बेटा, स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक। यहाँ से चला है, यहाँ से फार्मर चला है, यहाँ से एक राउंड कंप्लीट किया, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट किया, ठीक। यहाँ तक 3 राउंड गया। अब यार वो फिर 3 राउंड कंप्लीट किया, फिर अपने स्टेज पे आकर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड का क्या, 0 है। हम तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आधे का। तो यहाँ देखो इस डायग्राम से वो आधा पहुंचा है, तो ये तो होगा 0.5, मतलब आधा। तो इसका आधा यहाँ से आधे, ये तो आधा होगा, यहाँ पे आधा होगा इसका वर्टेक्स के सामने, ठीक। इसका आधा ये होगा, ठीक, 1.5। तो हमें AC निकालना है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या करना है, AC निकालना है, ठीक। 3 राउंड तो वैसे कंप्लीट होगा, आधा यहाँ पे C पे पहुंचा होगा, ठीक। हमको AC निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो ये हो गया, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा बेटा ये होगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ये हमारी 10 मीटर की साइड दी है, ये भी हमारी 10 मीटर की साइड दी है, ठीक। अब हमें निकालना क्या, AC। अब AC में हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक। ये ट्रायंगल ABC लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे इसको, ठीक। हमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसमें h हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है, इसमें p हमारा AB है, base क्या है, BC है। AC हमें पता नहीं, तो निकालना है। AB हमारा 10 है, BC भी हमारा 10 है। AC इक्वल टू 10 का इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस फिर 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर वो भी 100 हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 100 कितना हो गया, 200। AC इक्वल टू 100 रूट 200। AC इसके फैक्टर कर लो, इसको 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 को बाहर ले, 10 का स्क्वायर है 2 मीटर। ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट आंसर, यही हमारा क्या बेटा आंसर है। कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए, कुछ घट तो नहीं जाएगा प्लीज।